देखो डेटाबेस हम लोगों के पास है PCL5 है, PCL5 हम लोगों के पास है, तो इसमें हाइब्रिडेशन हम लोग आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो बेटे फास्फोरस जो हम लोग के पास लिखा हुआ है उसकी एटॉमिक नंबर 15 है। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6, 3s2, 3p बोलो 3 हो जाएगा और 3d0 हो जाएगा। अब आप लोग चेक कीजिएगा, देखो ये वाला सेल जो फर्स्ट वाला ये फुलफिल्ड है, सेकंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन से बैठे, लेकिन थर्ड वाले में 18 नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो हम लोग कौन सा लेंगे? हम लोग यूज करेंगे वो इनकम्प्लीट वाला यूज करेंगे। कौन सा करेंगे? कैसे करेंगे यूज? इन ग्राउंड स्टेट्स। ग्राउंड स्टेट का मीन्स है कि पहले 3s आएगा, फिर 3p को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटे इस टाइप से, और फिर 3d को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस टाइप से। ये 3s है, ये 3p है और बेटे ये 3d है। देखिए आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो बेटे यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस समय फास्फोरस के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। इस समय फास्फोरस के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। ऐसी कंडीशन में फास्फोरस की वैलेंसी 3 होगी। तो फास्फोरस की जो नॉर्मल वैलेंसी होती है वो ऑलवेज 3 होती है, क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से क्या होता है, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आते हैं वो उन्हें पेयर्ड करना चाहता है, तो 3 का जो शेयर करेगा। समझ रहे ना आप लोग? लेकिन मेरे को कितना चाहिए? मेरे को 5 चाहिए भाई, मेरे को 5 चाहिए। 5 Cl है आपके पास, तो मैंने पूछा क्या कर सकते हैं हम लोग? तो आपने बताया कि सर जो s की इलेक्ट्रॉन है उस s की इलेक्ट्रॉन को पहले p में ट्रांसफर करेंगे या फिर d में ट्रांसफर करेंगे। मैंने कहा भाई d में ट्रांसफर क्यों करेंगे? आपको बताना यह है, अगर डी की हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये 1s हमारे पास है, ये 2s और 2p हमारे पास है, ये 3s, 3p और 3d हमारे पास है। देखो आप लोगों ने s और p का तो यूज कर लिया है सर, d वाला भी इसी सेल के अंदर है और ये वेकेंट है, 3d भी इसी सेल के अंदर है और ये वेकेंट है। इसलिए p ने क्या बताया? p ने इसको बताया कि भाई एक काम करते हैं, d हमारे पास है तो सही, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। अगर आप अपने किसी इलेक्ट्रॉन्स के लिए उसी सेल में प्रेजेंट वेकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देंगे तो साइंस में इस फिनोमेना के लिए ऑर्बिटल एक्सटेंड कहते हैं। ऑर्बिटल एक्सटेंड हम लोग कहते हैं, ऑर्बिटल को प्रसारित करना कहते हैं, उसको प्रसार करना कहते हैं। अष्टक प्रसार भी कह सकते हैं आप इसके लिए। अब ऑर्बिटल एक्सटेंड हो रहा है तो क्या फायदा होगा? अगर ऑर्बिटल एक्सटेंड हो जाएगा तो ऑर्बिटल एक्सटेंड होने पर क्या होगा? s का आपका इलेक्ट्रॉन d में चला जाएगा। इन एक्साइटेड स्टेट्स ये 3s हम लोगों के पास अवेलेबल है, ये 3p हम लोगों के पास अवेलेबल है, भाई 3d हम लोगों के पास अवेलेबल है,
ये 3s है, ये 3p है, ये 3d है। 1 2 3 4 5। अब कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए? 5। इस समय फास्फोरस की वैलेंसी 5 है सर। और 5 कैसे हुई है? 5 हुई है d ऑर्बिटल को यूज करने के बाद। अगर इसने d को एक्सटेंड नहीं किया होता ना तो इसकी वैलेंसी 3 ही रहती। तो एक बात हम लोग को समझ में आ गई, और ये बात हम लोग को समझ में आ गई कि अगर हमारे पास d ऑर्बिटल वेकेंट है तो हम लोग अपनी वैलेंसी को बढ़ा पाएंगे, और अगर हमारे पास d ऑर्बिटल वेकेंट नहीं है तो अपनी वैलेंसी को नहीं बढ़ा पाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? कैसे कर सकते हैं? देखो हम लोग बाई Cl 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 और Cl S P P P और D कैसा एडिशन हो गया? sp3d sp3d टाइप का एडिशन हो गया। सर ने पूछा अगर इसे नहीं करते तो, ऑर्बिटल को एक्सटेंड नहीं करते तो क्या होता? अगर आप ऑर्बिटल को एक्सटेंड नहीं करते तो यहां पर केवल आप Cl लगा पाते, 1 2 और 3। ऐसी स्थिति में आपको PCl3 भी बन जाता। PCl तो फास्फोरस पर पूछेंगे आपसे, फास्फोरस PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है। क्यों? तो आप बताएंगे फास्फोरस की जो नॉर्मल वैलेंसी होती है सर वो 3 होती है, इसलिए फास्फोरस PCl3 का फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन जब फास्फोरस की वैलेंसी एक्सटेंड हो जाती है तो 3 के बाद कितनी हो जाती है? एक्सटेंड होके 5 हो जाती है। ऐसी कंडीशन में PCl5 भी बनाता है। सर का रिप्लाई होगा आपके लिए, और सर आपसे पूछेंगे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस पीरियोडिक टेबल के एक ही ग्रुप में आते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस, जो हमारा नाइट्रोजन है और जो हमारा फास्फोरस है वो पीरियोडिक टेबल के एक ही ग्रुप में आते हैं। अगर फास्फोरस PCl3 और PCl5 का फॉर्मेशन कर रहा है तो जो हमारा नाइट्रोजन है उसे NCl3 और NCl5 का फॉर्मेशन करना चाहिए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आया हमारे। PCl5 का फॉर्मेशन होता है, PCl5 का फॉर्मेशन होता है, लेकिन NCl5 का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों? अब लोग नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे तो देखो आप लोग, जैसे हमारे पास ये NCl5 है, देखते इसका फॉर्मेशन होगा नहीं होगा? भाई नाइट्रोजन की जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, 1s2 2s2 3। ग्राउंड स्टेट में अगर आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1s पहले आएगा, उसके बाद 2s आएगा, फिर 2p आ जाएगा बेटे। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 2 बेटे इसमें आ जाएंगे, 1 2 3। कितना वैलेंसी है नाइट्रोजन का? 3 वैलेंसी है सर, है ना? 3 वैलेंसी है। तो भाई देखो NCl3 तो बनना है। आप चाहें तो यहां पर Cl लगा देंगे ऐसे, NCl3 बन जाएगा। सर बता रहा है कि आपको NCl5 बनाना है, तो आपको बताना सर NCl5 तो नहीं बनेगा इसमें। तो कौन बताएगा मुझे NCl5 क्यों नहीं बनेगा? नहीं, पी तो अभी इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है भाई, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेड है ना। 5 चाहिए ना, तो फिर हम क्या करें आप बताओ? एक्सटेंड नहीं कर सकते? राइट, एकदम करेक्ट आंसर। एक्सटेंड करने के लिए 2d नहीं होता है कभी भी,
समझ रहे हैं आप? एकदम करेक्ट आंसर दिया है। बहुत स्पेशल बात बताई है इन्होंने। ये बता रहे हैं सर ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये बता रहे हैं सर ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है। अगर आपको एक्सटेंड करना था तो यहां पर 2d होना चाहिए था, लेकिन 2d इसमें आता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को कभी भी एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सटेंड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? उसकी वैलेंसी 3 से ज्यादा कभी भी नहीं होगी। तो क्या बताएंगे सर को? सर को बताएंगे अपनी वैलेंसी को वही बढ़ा सकते हैं जिनके पास अपने ऑर्बिटल को एक्सटेंड करने की टेंडेंसी होती है। जिनके पास अपने ऑर्बिटल को एक्सटेंड करने की टेंडेंसी नहीं होती है, वो अपनी वैलेंसी को कभी भी नहीं बढ़ा सकते हैं। और सर को ये भी बताना है आपके लिए कि सर ना फास्फोरस जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हम लोग जो फास्फोरस स्टडी कर रहे हैं उसमें क्या है? उसमें डी आया था। कैसे आया था अभी बताया मैंने आप लोगों को। मैंने कहा न्यूक्लियस से भाई देखिए आप 1s आया था, 2s आया था, 2p आया था, 3s, 3p और 3d। ये 3d आने की वजह से वैलेंसी बढ़ गई थी, इसमें डी आता ही नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग को समझ में आ गई। कौन बढ़ा पाएंगे वैलेंसी?